तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका एक और नए वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट अवेटेड रिटर्न्स के बारे में, जो अगर WWE में हो जाते हैं तो इससे YouTube, इंस्टा और ट्विटर सब जगह बवाल हो जाएगा। अब गर्दा उड़ेगा भैया। तो कौन से हैं वो 10 नाम, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि रेसलिंग न्यूज के साथ साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आपसे मिस ना हो। और अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है बिगी का, जिनका रिटर्न सभी फैंस काफी टाइम से देखना चाहते हैं, क्योंकि इनको जब से नेक इंजरी हुई है तब से लेकर अब तक काफी लंबा टाइम हो चुका है। और हर बार रॉयल रंबल और रेसलमेनिया में ऐसा लगता है कि बिगी का रिटर्न हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। और अब तो न्यू डे ने भी उन्हें अपनी टीम से निकाल दिया है, जिसकी वजह से फैंस को लगने लगा है कि बिगी अब रेसलिंग में वापसी नहीं करेंगे। बट अच्छी बात यह है कि बिगी का ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना है, क्योंकि वो हमेशा अपने इंटरव्यूज में यही बोलते हैं कि जैसे ही डॉक्टर्स उन्हें मेडिकली क्लियर करेंगे वो फिर से रेसलिंग में वापसी करेंगे, जिसकी वजह से फैंस को बिगी के रिटर्न की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और होप करते हैं कि आने वाले टाइम में जल्दी बिगी फिर से हम लोगों को WWE के रिंग में लड़ते हुए दिखाई देंगे। अगला नाम है मैट कैराडोना का, जिन्होंने WWE से जाने के बाद इंडी प्रमोशन में बहुत बढ़िया काम किया है, और इसी वजह से उन्हें अब इंडी गॉड भी कहा जाता है। और वो WWE में वापसी भी करना चाहते हैं, बट शॉकिंग तो यह है कि WWE ने अब तक उन्हें रिटर्न करने के लिए अप्रोच नहीं किया है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यह है कि मैट कैराडोना वापस से जैक राइडर वाले गिमिक में वापसी नहीं करना चाहते, और इसी वजह से ट्रिपल एच उन्हें अभी WWE में वापस भी नहीं लाना चाहते। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि मैट कैराडोना की वाइफ चेल्सी ग्रीन WWE में काम कर रही हैं, और मैट कैराडोना के रिलेशन WWE से काफी ज्यादा बढ़िया है, जिसकी वजह से उन्हें कई बार WWE के शोज पर बैक स्टेज भी स्पॉट किया गया है, जिसकी वजह से ये तो कंफर्म है कि ट्रिपल एच जब भी मैट कैराडोना को रिटर्न के लिए अप्रोच करेंगे तो मैट कैराडोना उनके ऑफर को मना नहीं करने वाले। अगला रिटर्न है मैंडी रोज का, जिन्हें WWE ने जब रिलीज किया था तो वो मोमेंट काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि मैंडी रोज उस टाइम NXT को रूल कर रही थी, और वो आने वाले टाइम में WWE के फीमेल डिवीजन को भी लीड करने वाली थी। बट उन्होंने दूसरी साइड पर वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बारे में जैसे ही WWE को पता लगा उन्होंने मैंडी रोज को सडनली कंपनी से फायर कर दिया, जिससे मैंडी रोज को खुद भी बड़ा झटका लगा, क्योंकि उन्हें बिना कोई रीजन बताए ही अचानक से फायर कर दिया गया था। लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि मैंडी रोज स्टिल WWE में वापसी करने के लिए रेडी है। बस इसमें उनकी एक ही शर्त है, और वो ये है कि ट्रिपल एच उन्हें रिटर्न करने के लिए कॉल करें और उन्हें क्यों फायर किया गया था उसके बारे में बात करें। और जितना आप लोगों ने सीसीओ ट्रिपल एच को देखा है, ये बात तो आप लोग भी जानते हो कि ट्रिपल एच बिजनेस के लिए पुरानी बातों को आराम से साइड में कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में मैंडी रोज भी अपना रिटर्न करके फैंस को सरप्राइज जरूर कर सकती हैं। नेक्स्ट नाम है साशा बैंक्स के मर्सिडीज मोने का, जिन्होंने विंस मैकमैन से लड़के WWE को लीव किया था, और वो ट्रिपल एच एरा में WWE में रिटर्न तो करना चाहती थी, बट AEW ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के साथ पूरा क्रिएटिव कंट्रोल ही ऑफर कर दिया, जिसकी वजह से मर्सिडीज मोने ने AEW को ज्वाइन कर लिया। और जब तक मर्सिडीज मोने के पास क्रिएटिव कंट्रोल रहेगा वो AEW को नहीं छोड़ेंगी। बट एक न एक टाइम पर टोनी खान को मर्सिडीज मोने के हाथ से कंट्रोल लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वजह से AEW का वुमेन्स डिवीजन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, जिसकी वजह से जैसे ही मर्सिडीज मोने के हाथ से क्रिएटिव कंट्रोल जाएगा वो फिर से WWE में वापसी करने के बारे में जरूर सोचेंगी। और फिर अगर उनका WWE में रिटर्न होता है तो ये मोमेंट इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल होगा। अगला नाम है निक निमित का, जिन्होंने अपनी मर्जी से WWE को लीव किया है, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने WWE में सब कुछ अचीव कर लिया था, और अभी वो TNA में बढ़िया काम कर रहे हैं, और हाल फिलहाल में उनका WWE में वापसी करने का कोई भी मन नहीं है। बट ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में निक निमित इंडी प्रमोशन में काफी बड़ा नाम बन जाए, जिसके बाद WWE उन्हें सामने से अपनी कंपनी में लाने के लिए अप्रोच करे। और तब तक अगर निक निमित का मन बदल गया तो हो सकता है कि वो भी WWE में अपना रिटर्न कर लें। लिस्ट में अगला नाम है राइबैक का, जिन्हें विंस मैकमैन ने नेक्सस से निकालकर WWE का एक तगड़ा हील सुपरस्टार बना दिया था, और इनकी तगड़ी फिजिक की वजह से इनके ऊपर बिग गाय वाला गिमिक काफी ज्यादा सूट करता था। बट विंस ने इनके ऊपर तब गिव अप कर दिया जब इनको फेस बनाने का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, जिसके बाद राइबैक WWE में सिर्फ एक जॉबर बनकर रह गए थे, और फिर उन्होंने WWE कंपनी को ही छोड़ दिया। और ट्रिपल एच के कंट्रोल में आने के बाद राइबैक ने WWE में वापसी करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ करके देख लिया है, बट WWE उन्हें दूसरा मौका नहीं देना चाहती, जिसके बाद राइबैक अब YouTube से ही अपना गुजारा चला रहे हैं। लेकिन फिर भी राइबैक ने WWE में रिटर्न करने की उम्मीद नहीं छोड़ी है, और इसी वजह से अगर WWE उन्हें कम से कम पैसों का कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर करती है तो भी राइबैक WWE में वापसी करने के लिए मान जाएंगे, क्योंकि वो वैसे ही WWE में रिटर्न करने के लिए गिड़गिड़ाते रहते हैं। अगला नाम है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का, जिनके रिटर्न का वेट फैंस को काफी टाइम से है, और उनके बारे में आए दिन अलग अलग रूमर्स आते ही रहते हैं कि उनका रिटर्न इस दिन होगा उस दिन होगा। बट सच बात तो यही है कि वो ऐसे केस में फंसे हुए हैं कि जब तक उनका नाम उस केस से नहीं निकलेगा तब तक उनके WWE में वापसी करने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। और केस में नाम होते हुए भी ब्रॉक लेसनर का रिटर्न तभी हो सकता है जब TKO बोर्ड मेंबर्स ब्रॉक को कंपनी में लाने के लिए मान जाए।
जिसकी वजह से ब्रॉक लेसनर अगर इस टाइम WWE में रिटर्न कर लेते हैं तो वो सभी फैंस के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग मोमेंट होगा। लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है सीएम पंक की वाइफ एजे ली का, जिन्हें WWE में देखे हुए लगभग 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में एजे ली ने दूसरी फील्ड में काफी नाम बना लिया है। बट WWE फैंस अभी भी एक आखिरी बार उन्हें WWE में जरूर देखना चाहते हैं और जब से सीएम पंक ने कंपनी में रिटर्न किया है उसके बाद से एजे ली के रिटर्न के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि सीएम पंक खुद ही एजे ली को दोबारा रेसलिंग करते हुए देखना चाहते हैं। बट अभी प्रॉब्लम यह है कि एजे ली का WWE में वापसी करने का कोई भी मूड नहीं है, लेकिन इस बार हो सकता है कि समर स्लैम में एजे ली का सरप्राइज रिटर्न हम लोगों को देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि समर स्लैम इस बार एजे ली के होम टाउन में है और ये एक हिस्टोरिक समर स्लैम भी होने वाली है, क्योंकि पहली बार समर स्लैम 2 नाइट्स की होगी, जिसकी वजह से WWE कई बड़े सरप्राइजेस को इस शो के लिए प्लान कर सकती है और इसी वजह से हो सकता है कि एजे ली का रिटर्न भी इस बार समर स्लैम में हो जाए। लिस्ट में सेकंड लास्ट नाम आता है शील्ड के भाई जॉन मॉक्सली का, जिनके रिटर्न के लिए शील्ड फैंस काफी टाइम से तड़प रहे हैं। बट सच यही है कि जॉन मॉक्सली 2027 के पहले WWE में रिटर्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ अभी काफी ज्यादा लंबा है। लेकिन फिर भी ये बात कंफर्म है कि जॉन मॉक्सली का फैंस जितना ज्यादा वेट करेंगे उनका रिटर्न होने पर वो मोमेंट उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। और अभी तक हम लोग सीएम पंक के रिटर्न को WWE का बिगेस्ट रिटर्न मानते हैं, बट जॉन मॉक्सली का रिटर्न जब होगा तो वो डेफिनेटली सीएम पंक के रिटर्न के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देगा। अब आता है लिस्ट का फाइनल नाम, जो कि और कोई नहीं बल्कि है विंस मैकमैन, जिनका नाम इस लिस्ट में सुनकर आप शॉक हो गए होंगे, क्योंकि अभी भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि विंस बड़ी आसानी से WWE को खरीद कर दोबारा से कंट्रोल में आ सकते हैं। बट सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर जो केस लगाया गया है उसमें विंस मैकमैन ने काफी कांड किए हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोर्ट सजा भी देगा और उससे विंस की पूरी इमेज बर्बाद हो जाएगी, जिसकी वजह से विंस को WWE तो क्या किसी और बिजनेस में भी इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। और अगर विंस किसी न किसी तरीके से WWE को वापस खरीद भी लेते हैं तो भी WWE बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि विंस की वजह से WWE को स्पॉन्सरशिप मिलनी बंद हो जाएगी, जिससे WWE को काफी ज्यादा घाटा होगा। और इसी रीजन की वजह से विंस को न सिर्फ WWE से निकाला गया है बल्कि उन्हें WWE से इरेज कर दिया गया है। बट अगर आने वाले टाइम में विंस के ऊपर लगा हुआ केस झूठा साबित हो गया तो फिर हो सकता है कि विंस मैकमैन का WWE में रिटर्न हो जाए, जो कि पूरे इंटरनेट के साथ साथ बिजनेस इंडस्ट्रीज को भी हिला कर रख देगा। और इसी वजह से विंस मैकमैन के WWE रिटर्न को इस लिस्ट में टॉप पर रखा गया है। बाकी इसी के साथ इस लिस्ट को यहीं पर एंड करते हैं, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।